पिछले एपिसोड में हम नेपाल के ढोरपाटन पहुंचे थे, जहां की सुबह किसी सपने से कम नहीं थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी हवा और ऐसा सन्नाटा जिसे सिर्फ प्रकृति ही तोड़ रही थी। एक रात यहाँ बिताने के बाद अब वक्त था अगले पड़ाव की ओर निकलने का। क्या है? हमारी मंजिल थी तकसेरा, लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। सुबह हो चुकी है, बहुत शांत सी सुबह है, ठंडी ठंडी धूप लगी है, इतनी पीसफुल जगह है। और आज हमें फिर निकलना है तकसेरा के लिए, और रास्ता अभी कैसा होगा कोई पता नहीं। हमारे सामने दो रास्ते थे, पहला लंबा, सुरक्षित और आसान, दूसरा सिर्फ 32 किलोमीटर का शॉर्टकट, लेकिन पूरा ऑफ रोड। लगभग 30-32 किलोमिटर छ। 2 घन्टामा पुगिन्छ मजाले। अनि रोड चाहिँ अलि गांव के लोगों ने भी कहा कि रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अगर एडवेंचर के लिए निकले हो तो आसान रास्ता चुनने का क्या मतलब। और हमने वही किया जो शायद नहीं करना चाहिए था। आज मौसम इतना क्लियर है ना, सब कुछ बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। और लेकिन जो रोड की कंडीशन है वो यहाँ से 32 किलोमीटर बिल्कुल ऑफ रोड रहेगा। और ऑफ रोड में हमें नहीं पता कि अब कितना क्या होने वाला है। तो लेट्स सी, तकसेरा चलते हैं, तकसेरा में आपसे मिलते हैं। हमने चुन लिया ढोरपाटन का ऑफ रोड शॉर्टकट। शुरुआत में सब कुछ शानदार लग रहा था, लाल मिट्टी से बनी सड़क जिस पर शायद अभी कुछ समय पहले ही काम हुआ था। दोनों तरफ दूर दूर तक फैले घास के मैदान, ना कोई गांव ना कोई इंसान, बस हम, हमारी बाइक और सामने अनजान रास्ता। शुक्र है बारिश नहीं हुई थी, और यही हमारी सबसे बड़ी किस्मत थी, क्योंकि अगर यहीं लाल मिट्टी गीली हो जाती तो शायद ये सफ़र यहीं ख़त्म हो जाता। हर मोड़ के बाद लगता था अब शायद सड़क ख़त्म हो जाएगी, लेकिन पहाड़ हमें आगे बुला रहे थे। ये रोड ऐसी है क्या, मतलब पीछे से आए हम लोग। ये तो लगाना बहुत ज़रूरी है, आपको मेरी शक्ल नहीं दिखेगी। और देखो ऐसे करके जाना पड़ रहा है। फिर अचानक वो पल आ गया जो कि हमने सोचा भी नहीं था। तकसेरा जाने वाला कहीं से भी जाएगा ऊपर से। लग नहीं रहा मेरे को। आगे रोड की ये हाल है, देखो। भाई ऐसी रोड तो कभी नहीं देखी थी, इतना ऑफ रोड भी नहीं करना था। सिर्फ 32 किलोमीटर है, लेकिन 32 किलोमीटर में 4 घंटे लग रहे। सड़क सीधे जाकर ख़त्म हो गई। सामने थी एक तेज़ बहती नदी, कोई पुल नहीं, बस नदी। यानी अगर आगे जाना है तो नदी पार करनी ही होगी। अब पीछे लौटना भी आसान नहीं था। इतनी दूर आने के बाद हार मानने का सवाल ही नहीं था। हमने फैसला किया बाइक नदी में उतरेगी, और आज तो उतरेगी ही। 2 लोग एक साथ बैठकर निकलना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं बाइक से उतर गया। ठंडे पानी में पैदल चल के आगे गया और मैंने रास्ते का थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया, और कुछ ही सेकंड में मैं अपने ट्राउज़र्स के साथ भीग चुका था। लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मैं पहले ही अपने साथ क्रॉक्स लेकर गया था, इसलिए मैं भीगा नहीं। मेरे जूते सेफ थे, मेरे बैग में थे। लेकिन उस टाइम जूतों की चिंता नहीं थी, मंजिल ज़्यादा ज़रूरी थी। और ये है भी काफी लंबा है। तो आ गया है भाई वक्त। जय हो। आखिरकार हमने नदी भी पार कर ही ली। और अब शुरू हुआ इस सफ़र का सबसे सुनसान हिस्सा।
घना जंगल, ऊबड़ खाबड़ रास्ता, कहीं बड़े पत्थर, कहीं गहरे गड्ढे। नदी के साथ साथ चलना पड़ रहा था और इतनी गहरी खाई कि ऊपर से नीचे देखते हुए भी डर लग रहा था। और कई जगह तो ऐसा लग रहा था कि ये सड़क नहीं, सिर्फ पहाड़ का एक निशान है। भाई ऐसी रोड है ना, आगे से नीचे बिल्कुल खाई और चलने के लिए बिल्कुल ऐसे 2 लाइन सी है, बाकी कुछ नहीं है। और 3 घंटे होने लगे, हम लोग सिर्फ 32 किलोमीटर नहीं कर पा रहे। ओह मैन, इट्स टू डिफिकल्ट। हर किलोमीटर ऐसा था जैसे बाइक नहीं, हौसला चला रहे हो। देख ले सब देना, वो दोबारा नहीं आएंगे ये रात में यार। अब श्रीमंत गरिबी अरू त ठाउँमै छ, होला नहोला बाहेक हामी दुःख फस्यो भने एक्लै गाह्रो छ। गरिबी हाल्ने महँगो पर्छ नि यो बेच्ने बेला त, किन्ने बेला त। थाल्दा त्यसै बनाएर थाल्ने हो। हजुर होइन उनलाई धागो बनाउने, धागो बनाएर त्यो बनाउने त्यो मिरेर हेरौँ त कसरी बुन्नुहुन्छ। एउटा एकचोटि बुन्नुहोस् त। बुनिने रे बुनिने डिजाइन बनाउनेवाला हो। धेरै टाइम लाग्छ नि। टाइम लाग्छ टाइम लाग्छ त त्यो त अहिलेको नानीहरूले सिक्दैन नि त्यस्तो झ्याउकोले गर्छ भन्छ। हामी नमर्ने मुटु फुतु फुतु गरेको इलिम गर्ने मन लाग्छ। जुम्लीहरूले लिन हाल्छ। त्यही त महँगो पर्छ त, दाम लाग्ने। कति पर्छ यो बेच्नु भयो? 3000। तिनी अब दुःख मान्छन् के अरे नानीहरूले, त्यस्तो त हुन्न। कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार दूर दिखाई दिया तकसेरा। अब कहने को तो 32 किलोमीटर था, लेकिन उस 32 किलोमीटर में ही हमें 4 घंटे तो लगे। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं तकसेरा गांव में। ये है 1000 साल पुराना गांव। नेपाल के रुकुम क्षेत्र में बसा एक बेहद ऐतिहासिक गांव। कहा जाता है कि यह इलाका करीब 1000 साल से भी अधिक समय से खाम मगर समुदाय का प्रमुख निवास रहा है। खाम मगर नेपाल के सबसे पुराने आदिवासी समुदाय में से एक माने जाते हैं। इनकी अपनी अलग भाषा, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज और पहाड़ों से जुड़ी ऐसी जीवन शैली जो आज भी आधुनिक दुनिया से काफ़ी अलग है। आज भी यहाँ के कई घर पत्थर, लकड़ी और मिट्टी से बने हुए हैं। ऐसा लगता है मानो समय यहाँ धीरे धीरे चलता हो। तकसेरा सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि नेपाल की सदियों पुरानी विरासत का एक जीवित हिस्सा है। इतनी कठिन यात्रा के बाद यहाँ रुकना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमें आगे निकलना था। तो हमने तकसेरा को बाय करते हुए हम निकल पड़े रुकुमकोट की ओर। लेकिन सफ़र अभी भी आसान नहीं हुआ था। ऑफ रोड अब भी जारी था। और सच बताऊं, तकसेरा से कांकरी पहुंचने के लिए जो ऑफ रोड था ना, वो इतना गंदा था कि मुझे समझ नहीं आता कि अभी भी लोग वहाँ गाड़ी कैसे ले जाते हैं। ऊपर से मौसम ने भी रंग बदलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। लाल मिट्टी अब फिसलन में बदलने लग गई। वो तो थोड़ा आगे जाके हमें पता चला कि रोड में पत्थर डाले गए हैं, तो अब पत्थर पे फिसलन तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी चलाने में तो रिस्क था ही। हमने सोचा था सूखे सूखे निकल जाएंगे, पर पहले तो ये रोड, ऊपर से बारिश, बहुत बुरा हाल है। तकसेरा बेटा कांकरी जाने बाटो साथीहरू हेर्न त्यस्तो छ। हर मोड़ पर बाइक संभालना एक नई चुनौती बन गया। हमें काफ़ी देर बाद पता चला कि जो बाइक का हेलमेट हमने पीछे लटकाया था वो कहीं गिर चुका है। लेकिन अब वापस जाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। हम वापस भी नहीं जा सकते थे और आगे बढ़ना भी ज़रूरी था। यो हो खाबाङ बगर हजुर। पुग्यो केटा, यहाँ से जाते हैं अपने घर। हम जा रहे हैं रुकुम।
कभी कभी सफ़र आपसे सिर्फ ताकत नहीं बल्कि कुछ चीज़ें भी छीन लेता है। बारिश, कीचड़, टूटे रास्ते और लगातार कई घंटों की राइड के बाद आखिरकार हम पहुंच गए रुकुम। आज की रात यहीं रुकेंगे और अगले एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे रुकुम कोट, एक ऐसी जगह जिसका इतिहास, प्राकृतिक सुंदरता और स्थानीय संस्कृति शायद पूरे नेपाल में सबसे अलग है। तो अगर आप इस अनदेखे नेपाल की यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस सीरीज़ के अगले एपिसोड का इंतज़ार ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले सफ़र में।